प्रभु, हम आपको आज धन्य कहते हैं और हमारे दिल खुले और तैयार हैं कि आप वचन से लें। हम धन्यवादी हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन का के प्रत्येक बात में प्रभु है। तो हम मांगते हैं कि हमारे दिल खुले आज। तो पिता, हम मांगते हैं कि आज हमारे कान सुने और माने, क्योंकि आपने कहा जिसके पास कान हो वो सुन ले। आज हम अपने कान खोलते हैं कि आपसे सुन सकें, आपके वचन से, यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है, तो हम खोलेंगे मत्ती अध्याय 5। हम आ रहे हैं आज धन्य वचनों के अंत की ओर और हम फिर देखते हैं शुरुआती वचनों को अध्याय 5 की शुरू में। अब ध्यान हो कि अध्याय 4 के अंत में बहुत बड़ी भीड़ थी और न केवल यहूदी जो यरूशलेम और यहूदिया से थे, पर और भी थे यूनानी संस्कृति से, अरब संस्कृति से, यर्दन के पार यहूदी और अन्य जातियों की विशाल भीड़ बड़ी थी जो यीशु के पीछे चल रहे थे। 4 के अंत में अध्याय 5 में कहता है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। पिछली बार बात की थी दयावंत के बारे में, और दया के बीज बोने हैं। प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है, हमारे जीवनों में आशीषों को उंडेल के। हमने समझा था सारा पहलू कि जो कुछ तुम अपने जीवन में चाहते हो दूसरों के जीवन में बोना पड़ेगा, और चाहे हो धन, प्रेम या इस मामले में दया। और हमने जाना दोस्ती, हर वो चीज जो हम चाहते हैं कि प्रभु न केवल देता है आत्मिक उत्तर, परंतु देता है जीवन के लिए प्राकृतिक उत्तर भी। वो हर एक जीवन को जानता है और क्या जरूरत है, और प्रभु उन बातों को लाता है, पर इससे पहले वो हमें बोना सिखाता है। और आज हम देखेंगे वचन 8, और उसमें देखते हैं मन के शुद्ध। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन के शुद्ध यानी, याद करो वचन 3 जब हमने शुरुआत की थी तो नए जन्म का धन्य वचन था, और उससे तरक्की में बढ़ते गए हमने देखा कि धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, और समझा कि ये भूख और प्यास नए जन्म की नहीं है, वो तो हमने पा लिया है, पर यह है धार्मिकता की चाल के बारे में। मन के शुद्ध है इस वचन में, यानी आपके जीवन में पाप की कमी। जब तुम कुछ गलत करते हो तुम प्रभु के सामने मानो और छुटकारा पाओ। ये है हमारे जीवन के लिए प्रभु की योजना। मन की शुद्धता तुम्हें परमेश्वर को देखने देगा। अब इसका मतलब नहीं कि नए जन्मे लोग स्वर्ग जाएंगे, हालांकि वो सच है। ये वचन उनके बारे में नहीं कहता कि नए जन्मे लोग प्रभु को आंखों से देखेंगे। जो वो कहता है कि मन के शुद्ध जो पाप से पलट कर चलते हैं। जब तुम पाप कर जाते हो तो तुम प्रभु से कहते हो और उसको सौंप देते हो, और वो यहाँ कहने लगता है कि मन के शुद्ध प्रभु को देखेंगे। हमने इस शब्द को देखा और इसको हमने समझा। हमने देखा इब्रानियों की पुस्तक में, बल्कि मेरे साथ निकालो तुम इब्रानियों अध्याय 12, देखते हैं इसी वचन को जो कल भी ये देखा था हमने। और ये शब्द देखना मुख्य है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और यहाँ हमारे पास वैसे ही वचन है, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। और हमने देखा था कि 2 इब्रानी शब्द हैं देखने। पहला है ब्लेपो। अगर तुम यूनानी सीखते हो तो पहले शब्दों में से होता है देखना, पर इसका मतलब है कि तुम देखोगे उसको। इमारत तुम देखते हो जो आंखों के सामने है, तुम प्राकृतिक रीति से देखते हो, और ये वाला वैसे है जैसे रडार स्क्रीन पर ब्लिप्स आते हैं जो आंखों से देखना मुश्किल है। पर एक और शब्द है देखने के लिए, हारो, और हरू ही है जिससे हमें शब्द मिलता है होराइजन। वो तो एक व्यापक विस्तार है, जैसे कि कोई बड़ी तस्वीर को देखते हैं। कभी हुआ कि कलीसिया में प्रचार चलता है, आपके दिमाग में सब गया और आपने मुड़ के कहा देखा। आपने अपने आंखों से देखा नहीं कहा,
आपने कहा समझ के बारे में, समझबूझ की ओर इशारा करते हो। और वही ये वचन कहता है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को समझेंगे। हरू का अर्थ है कि पूरी तरह से उसको समझ लेना, वो है अनुभव करना। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर का अनुभव करेंगे। वो सच में समझेंगे। कैसे पता लगे प्रभु में कोई पाप नहीं? कैसे मालूम चले कि प्रभु में कभी पाप था ही नहीं और ना कभी होगा? आप कैसे प्रभु को समझ सकते हो जब आप उसको नकार देते हो अपने जीवन में? कहना चाहता है कि पाप के लिए कोई जगह नहीं है आपके जीवन में, आप नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि थोड़ा बहुत तो चलता ही है, इतना तो कोई बात नहीं। उत्तर है नहीं। जो पवित्रता की चाल हमने पढ़ा था वो इस वचन पर निर्धारित किया गया है, वो है मन की शुद्धता। तुम चाहे लोगों को बेवकूफ बना लो, उनके सामने चल सकते हो एक अलग चाल। वो सोचेंगे कि तुम आत्मिक हो, पर अपने दिल के अंदर तो तुम छुपा रहे हो। ये सच था दाऊद के लिए। जब उसने व्यभिचार किया बत्शेबा से, उसने ये राज रखा 1 साल तक। मतलब वो उसको लेके आया और उसके साथ सोया और वो गर्भवती हुई। फिर उसने उसके पति को मार दिया, क्योंकि जब वो आया तो उसके साथ बिस्तर पे नहीं गया, तो वो बाहर मैदान में था सेना में। और जब वो घर आया वो तो सेना के लिए इतना समर्पित था, उसने दाऊद से बोला, मैं क्यों अपनी पत्नी संग सोऊं जबकि मेरे साथी वहां मैदान में ही सोते हैं और पलिश्तियों से लड़ते हैं। उसने कहा, मैं ये नहीं करूंगा। दाऊद को दोषी ठहराने के बजाय दाऊद ने उसका मृत्यु पत्र लिख दिया खुद के ही पाप को मिटाने के लिए। और 1 साल तक दाऊद अपने पाप को ढांपता रहा, बल्कि बत्शेबा को ले आया और उसके लिए एक चिंतित राजा जैसे दिख रहा था, जो अब एक विधवा थी, और उसको अपने यहाँ ले आया। किसी ने तो सोचा होगा कि वो कितना अद्भुत व्यक्ति है, पर अंदर से वो छुपा रहा था। और तब नातान नबी आया 1 साल बाद, और तब उसको भेड़ की कहानी सुनाई और कहा, तू है वो आदमी। दाऊद ने कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध में पाप किया है। तो यही तो वचन सिखा रहा है कि मन की शुद्धता आती है, ना कि हमारे पाप से बचने से। तो उसको छुपाते नहीं, कह देते हैं। हम नहीं जानते कि कितना आगे तक हम जा सकते हैं, उसके लिए बहाने नहीं बनाते हैं। वो कहता है कि मन की शुद्धता आपको परमेश्वर को जानने में या उसको समझने में मदद करेगा। चलो उसको फिर से देखें। वो कहता है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को अनुभव करेंगे। तो मन की शुद्धता सच में आती है पवित्रता की चाल से, जिसकी हमने पहले बात की थी। पर यह बनता है पवित्रता की चाल के पीछे की ताकत। ये ना केवल एक बाहरी संदेश है नए जन्मे लोगों के लिए, बल्कि ये सच में हमारे दिल की अभिव्यक्ति है प्रभु के सामने। प्रभु ना केवल चाहता है कि लोगों के सामने हमारा एक, बल्कि उसके सामने हमारा एक शुद्ध मन हो, तभी हम समझ पाएंगे प्रभु को। फिर से वो दोनों शब्द इस वचन में पाए जाते हैं, मत्ती अध्याय 5 के वचन 8 में और इब्रानियों अध्याय 12 और वचन 14। तो सारांश में वो कहता है, हमें प्रतिदिन पवित्रता की चाल में प्रभु की ओर चलना है, या आसपास के लोगों के सामने पवित्रता की सैर में। चलो फिर से मत्ती अध्याय 5 और हम देखेंगे अगला और ये है वचन 9 में। मत्ती अध्याय 5 वचन 9। हम आते हैं अगले में, जो अगला धन्य वचन है। ये कहता है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल करवाने वाले होते हैं गवाह। वो सिर्फ मुद्दों को सुलझाने वाले नहीं होते। एक मेल करवाने वाला होता है गवाह। हमने सारी बातों को देखा और अब हम आते हैं गवाही में। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं। ध्यान दो इस पे, धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। गवाही देने से तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं बनते, तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हो। तो जब तुम दूसरों को प्रचार करते हो, तुम दिखाते हो कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर की बेटी। पता चलता है कि तुम उस परिवार का हिस्सा हो। गवाही देना बताता है। दूसरों को प्रचार करने से, उनको नए जन्म में ले जाने से, शागिर्दी में उनकी अगुवाई करके, और ये सब बातें हमने नए नियम में देखी। महान आज्ञा के बारे में जो हमें दी गई कि उसने अपने चेलों से कहा जाके प्रचार करो, हमसे कहा कि प्रचार करो। बल्कि महान आज्ञा तो 2 तरफा है। ये है मत्ती की पुस्तक में और मरकुस में भी। और जब तुम दोनों को साथ करो तो होता है, तुम जाके सुसमाचार सुनाओ और जो कोई विश्वास करे वो बच जाएगा और ना करे तो दोषी माना जाएगा। पर जब तुम दूसरा हिस्सा जोड़ो मरकुस में, ना केवल हमें उनको बचाना है कि वो स्वर्ग जाएं, पर हमें
उन सब को चेले बनाना है। वही तो है, मत्ती में हमें सब देशों में चेले बनाना है और उनको प्रशिक्षित करना है। यीशु ने कहा चेले बनाओ, सबको सिखाते हुए वो सब जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सब इस पर वापस आता है कि मेल करवाने वाले, यहाँ एक सेवकाई है जो प्रभु ने हमें दी है। लिख लो, एक और नाम मेल कराने का है, सुलह। ये संदेश है जो दिया गया है। सुलह बल्कि ये है सेवकाई जो दी गई है। हम देखेंगे इसको एक पल में दूसरा कुरिन्थियों में। पर मेल करवाने वाले होने से सुलह की सेवकाई। सुलह का अर्थ होता है दो लड़ते हुए समूहों के बीच शांति लाना। मेरे पास लोग आते हैं जो चाहते हैं कि वैवाहिक परामर्श हो, जो कि आपस में लड़ते होते हैं, और मेरा लक्ष्य होता है कि सुलह कराऊं। और कोई पूछता है कैसा रहा, मैं कहता हूं उनके बीच सुलह हो गई, और यही तो मैं चाहता था। और खुशखबरी यह है कि युद्ध खत्म हुआ था क्रूस पर 2000 साल पहले, और हमें लोगों से ये कहना है, यही होता है गवाही देना कि युद्ध खत्म हुआ। और समय था जब मनुष्य और परमेश्वर एक दूसरे के विपरीत खड़े थे आदम की करनी के कारण, और उस प्रतिबंध के कारण जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, और फिर से उसका कारण आदम था। और हम सब इस तरफ पैदा हुए उस प्रतिबंध के, हम उस ओर पैदा हुए जहां हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। पर यीशु क्रूस पर चढ़ा और तोड़ सका इस बीच की दीवार को, और फिर सुलह के लिए द्वार पूरा खुला हुआ है जिससे कोई बाहर जा सकता है। और यही हम उनसे कहते हैं कि युद्ध जंग खत्म हुई। तो इसमें गवाही देने को ही कह रहे हैं, मेल करवाना। मेरे साथ देखो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5, और एक नजर डालेंगे वचन 17 से। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। उसने मसीह के द्वारा भूतकाल हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। ये हैं मेल करवाने वाले कि परमेश्वर ने मनुष्य के साथ सुलह कर ली है। अब ये मनुष्य का काम है कि प्रभु के साथ सुलह कर ले। यीशु मसीह के कामों को मानकर सुलह होती है, और हम अपने जीवन में उस बुलाहट को ले लेते हैं जो है मेल करवाने वाले। और उसने कहा कि उसने हमें दी है मेल मिलाप की सेवा, जो है कि परमेश्वर था मसीह में दुनिया को खुद से मिलाते हुए, न कि उन पे इल्जाम लगाते हुए, हमको दिया है सुलह का समाचार। देखो कि प्रभु उस वचन में दुनिया को खुद से मेल कराया है। हमने ये पहले भी देखा है जब सबसे पहले धन्य वचन को हमने पढ़ा जो था नए जन्म के बारे में। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और उनके लिए क्या लिखा है कि प्रभु ने उनके लिए प्रबंध किया हुआ है, उन्हें बस आगे आना है और उसको ग्रहण करना है। मैं गाड़ियों वाला इंसान हूं, तो मुझे कुछ खास गाड़ियां पसंद हैं। और मैं किसी से बात कर रहा था और उस सेवक ने कहा कि एक आदमी ने उनको दिया एक 1967 की GTO, और यहाँ सब आदमी जानते ही हैं कि वो क्या है। उस आदमी ने इनको बुलाया और कहा आके ले लो। मैंने सोचा मुझे अभी तक ऐसी कॉल क्यों नहीं आई है, पर प्रभु धन्यवाद, कोई दबाव नहीं है आप पे। ठीक है, पर जो भी है उसने मुझे बताया और मैंने सोचा उस बारे में। पर वो कह रहा था, और उससे जाहिर हुआ कि कैसा दिल था उस आदमी का। वो नीचे आया और चाबी दी और कागज दिया और बस हो गया। और मैंने गाड़ी चलाई और चला गया घर। अब मैं सोचने लगा कितनी बार हम उद्धार के सार में आते हैं, और वो है इफिसियों अध्याय 2 वचन 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। से घमंड कर सकते हो अगर तुम्हें किसी ने गाड़ी दी। सोचो तुम लेते हो और तुम्हारे हाथ से चाबी ले ले और तुम कहो ये तो अद्भुत था, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, ज्यादा ताकत नहीं लगी, पर मैं तो बस उस चाबी पर लगी उंगलियों का एहसास मजेदार था, पर मैंने ऐसे वापस लिया। क्या तुम पागल हो? सब तुमने नहीं, तुम्हें जिसने दी गाड़ी उसने किया, जिसने खरीदा, काम किया, साफ किया, पेंट किया, किसी लायक बनाया और प्रेम के कारण उस अद्भुत चीज को दिया।
मेरी बाइबल तो कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए कि बस जाए और उसको ले, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कैसे तुम कह सकते हो कि तुमने टीवी देखा और बिली ग्राहम को देखा, तुम घुटनों पर आए, तुमने अपना मुंह खोला और प्रभु से कहा? यही तो कई बार की गवाही होती है। वो सब तो प्रभु होता है और छोटे से तुम, और प्रभु का अनुग्रह जो करता है और ये कहता है परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस पर भेजा और हम सब से अपना मेल मिलाप कराया, और वो आपसे चाहता है कि आप भी उससे मेल कर लो। सुलह का काम पहले हुई हो चुका है। मैं इसको यूं सोचता हूं, यीशु क्रूस पर गया और उठाया सारा बिल, तुम तो टिप भी नहीं दे सकते हो, तुम उसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकते, और तुमको यीशु को ग्रहण करना है, पर उसके लिए हमारी कलीसिया में आओ। तुम ग्रहण नहीं कर सकते, तुम दशमांश नहीं देते हो। देखो, कलीसिया जाना सब जरूरी है, पर वो तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाते हैं। वो काम आप बाद में करते हो प्रभु के लिए। तुम प्रेम करते हो, फिर से तुम उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। वही तो धर्म करता है। धर्म कहता है या तो तुम अपने कर्मों से उद्धार पाते हो या आप उन कामों में जोड़ते हो जो मसीह ने किया कि तुम आत्मिक बन सको। वही तो पौलुस बताता है गलातियों की पत्री में। दो तरह का प्रचार है गलातियों में, पहला कर्मों से उद्धार और दूसरा कर्मों से आत्मिकता। जिन्होंने नया जन्म पाया था यीशु को ग्रहण करके गलातियों की कलीसिया में, उनके पास एक समूह आता है फरीसियों और इस्राएल के धार्मिक भीड़ का, जो बोले तुमने जरूर यीशु को ग्रहण कर लिया, पर तुमको वो सभी यहूदी कामों को, रीति रिवाजों को करना होगा कि सच में आत्मिक बनो। और आत्मिकता के लिए कर्मों की कोई जरूरत नहीं। आत्मिकता फिर भी आती है प्रभु के अनुग्रह और दया से, पवित्र आत्मा से जो आप में है। प्रभु के लिए इसलिए काम करता हूँ कि प्रेम करता हूँ, ना कि अंक प्राप्त करने के लिए। और इस पे वापस आते हैं कि मेल करवाने वाले बस प्रभु के अनुग्रह की व्याख्या करते हैं। हम प्रभु के अनुग्रह के बारे में लोगों से क्या बताते हैं? तुम बार बार उस पे पहुंचोगे, वो बातें करेंगे पापों के बारे में। कैसे परमेश्वर मुझसे प्रेम कर सकता है? प्रभु उसके लिए माफ करे, मैंने ये भी किया, वो माफ करेगा। प्रभु वो उसके लिए भी मरा, और इससे पहले कि वो कुछ और पाप बताएं, चाहे किसी का भी नाम ले, कोई पाप नहीं जो यीशु मसीह क्रूस पर ना ले गया, उससे छुटकारा दिलाया। और बस एक ही बात कहता है, बस मुझे मेल मिलाप कर लो। यूहन्ना अध्याय 1। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया संतान होने का अधिकार दिया। उस फिलिपी जेलर ने पूछा, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ वचन 19, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। ध्यान देना, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। पर क्या परमेश्वर ने उनके अपराधों का दोष लगाया? हाँ, अपने बेटे पर, उन पर नहीं। तो हमारे अपराधों का दोष लगा यीशु पर। और आगे कहता है, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से या मसीह की जगह निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सबसे पहले हम दो बातों को देखेंगे इस पाठ में से। सबसे पहली बात कि यीशु पाप बना के हम प्रभु की धार्मिकता बने। ये है दिव्य हस्तांतरण क्रूस पर जो यीशु ने हमारे लिए उठाया। बल्कि 3 जगह हैं कि क्या उठाया क्रूस पर और दी अपनी आशीषें। तो पहला है धार्मिकता, जो है नया जन्म। उसने उठाया हमारे पाप कि पाए उसकी धार्मिकता। उसके खुद के कोई पाप नहीं थे, पर एक पल सोचो, तुम्हारी कोई धार्मिकता भी नहीं थी। तुम्हारी धार्मिकता थी प्रभु के सामने मैले चिथड़े कपड़ों के समान। तुम प्रभु के पास, पता है मुझे क्या पसंद है? दुनिया प्रभु के पास आके कहती है, मुझ में कई पाप है पर मेरे अच्छे काम भी हैं, और मैंने कई औरतों को सड़क पार करने में मदद किया। मैं पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा रहता हूँ। आशा करता हूँ कि जब प्रभु के सामने आऊंगा, मेरी अच्छाई मेरी बुराई को ढांप लेगी और प्रभु मुझे स्वर्ग जाने देंगे। ऐसे नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई और बुराई दोनों शरीर से आते हैं। तुम में कोई आत्मा नहीं। तुम्हारी धार्मिकता प्रभु के सामने थी मैले चिथड़े कपड़ों के समान। हम अपने भले कामों को प्रभु को दिखाते हैं कि शायद इनसे हम स्वर्ग जा सकेंगे। प्रभु कहता है, ये भी मेरे नाक में दम करते हैं। पर प्रभु, मैंने तो कलीसिया में दान दिया था, तुमने दिया था कि तुम बच जाओ, तो ये नाक में दम करते हैं।
पर मैं तो उस समूह में शामिल हुआ था कि ऐसे वैसे मैं धन को दूं और मदद करूं लोगों की धरती पर। वो तो भले काम धरती के लिए ही हैं, पर वो प्रभु के साथ मेल नहीं खाते, क्योंकि तुम्हारे भले और बुरे दोनों काम आते हैं शरीर से, और शरीर में कोई भली बात नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे पास कोई धार्मिकता नहीं जो प्रभु को दे सको। तुम्हारे पास था पाप, यीशु के पास नहीं था कोई पाप। उसने अपनी धार्मिकता दी, तुमने अपने पाप दिए, और क्रूस पर यह दिव्य अदला बदली हुई। और चंगाई में भी यीशु ने तुम्हारी बीमारी को क्रूस पर लिया, कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। उसकी खुद की कोई बीमारी न थी और तुम्हारी चंगाई न थी, तो उसने ली तुम्हारी बीमारी और क्रूस पर दी तुमको चंगाई। तो मिला ये दिव्य अदला बदली। और फिर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और 9 में 2 अध्याय मिलते हैं जिनमें यीशु ने तुम्हारी गरीबी को भी लिया। उसकी गरीबी के द्वारा तुम धनी हो। तुम्हारी गरीबी ली कि अपना धन दे सके, और वायदा किया। ये सब आता है प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। जो कुछ उसने क्रूस पर किया एक कहानी है पुराने नियम में उत्पत्ति के अंत की ओर। और यूसुफ, जैसे तुम जानते हो कि जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और उसको गुलामी में डाल दिया, मिस्र के लोगों को बेच दिया, और सोचा कि उसको कभी नहीं देखेंगे, और अपने पिता से कहा कि वो मर गया। उसको एक जानवर ने मार दिया और उसका कपड़ा लहू में लिपटा हुआ ला के अपने पिता याकूब को दिखाया, और याकूब अपने बेटे की मौत पे खूब रोया, और उसने सोचा कि वो मर गया है। सभी भाइयों ने सोचा शायद अब तक वो मर गया या किसी गुलामों के समूह में जा चुका होगा और उसको कभी ना देख पाएंगे। लेकिन प्रभु का हाथ यूसुफ पे था, और यूसुफ तो भले ही गिराया गया था, लेकिन वो प्रभु का भय मानकर पवित्रता की चाल चल रहा था। वही उसका उद्देश्य था। वो प्रभु का विश्वासी था, प्रतिदिन वो लागू करता था। ये आसान था उस स्थिति में कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया। कैसे हो सकता है? मैंने तो एक सपना भी देखा। उसने अपने विश्वास प्रभु पर रखा था। कितनी बड़ी एक गवाही है। परिस्थिति के कारण ना घबराओ, चाहे आप कैद में हो। और फिर वो काम करता है पोतीपर के लिए। कैसे? पोतीपर की पत्नी ने उसको रिझाने की कोशिश, वो वहां से अपना कपड़ा छोड़ के भागा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब बात हो व्यभिचार की तो भागो व्यभिचार से। तो वो हर बार भागा, और पोतीपर की पत्नी ने उसको कैद में डाल दिया। कैद में वो सतह पर उभरा, वो कैद में अगुआ बन गया। और एक दिन पोतीपर आया और पाया कि हो रहा है, गुस्सा हुआ और कहा उसको काल कोठरी में डालो। तो उसको डाला गया, और वो वहां भी एक अगुआ बन गया। जहां भी वो पहुंचा वो एक अगुआ ही बना, क्योंकि पवित्रता यही करती है। लोग एहसास करने लगे कि ये व्यक्ति तो गुनहगार नहीं, और वहां उसने अपने जीवन में सपने देखे थे और उसको नहीं मालूम था कि उनका सही अर्थ क्या है। प्रभु ने उसको गुण दिया कि वो दूसरों के सपनों का अर्थ बताए, और वहीं तो थे वो खनसामा और प्याला ले जाने वाला, और उनको बताया गया उनके सपने क्या थे और क्या होने वाला है, तो कैद से निकल सके और यूसुफ को भूल गए। जब एक दिन फिरौन को एक सपना आया और वो खनसामा को याद आया और बोला एक है जो बताएगा, उसको लाए, और उसने तुरंत बताया सपने का अर्थ, और उसको वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया, सीधे फिरौन से नीचे। सोचा आपने कि उससे बुरा हो सकता है अगर निचले स्थान से भी नीचे गिरे? वही तो हुआ यूसुफ के साथ। वो तो कैद से भी नीचे काल कोठरी में चला गया था। कोई कहेगा कि काल कोठरी से बुरा क्या होगा, पर वहां भी वो था कि सपनों का अर्थ बताना होगा। दोस्तों, उन्नति लोगों से नहीं, उन्नति आती है परमेश्वर से। तो वो वफादार था और वो वहां से निकल आया। तुम्हें कहानी पता है, और किस तरह वो महत्वपूर्ण था तरक्की ले आने में, उन्नति मिस्र के लिए। बढ़ोतरी के सालों में और घटी के सालों में। बढ़ोतरी के सालों में उन्होंने खूब फसल काटी, और घटी के सालों में उसी फसल को बेचकर धन पाया, और मिस्र उस इलाके का सबसे धनी देश बना और अपने परिवार के लिए आशीष बना। और फिर उसके भाई वापस गए और वो पहचान न पाए कि वो कौन है, क्योंकि उनको एहसास ही न था कि वो जिंदा होगा। पर उसने खुद को उन पर जाहिर किया था एक दिन। तुम तो जानते हो कि वो फूट फूट के रोया और परिवार वापस मिल गया। उसने उन्हें माफ किया और वो गोशेन में रहने लगे, और क्योंकि गोशेन में वो थे तो इस्राएल के बच्चों की वहां उन्नति हुई, और फिर मूसा के द्वारा वहां से निकल गए। पर यूसुफ के मरने से पहले उसने मिस्री स्त्री से शादी की थी, और उसके 2 पुत्र थे, एफ्रेम और मनश्शे, और एक बड़ा दूसरा छोटा, एक दूसरे के भाई, और वो दोनों बने मिस्र की 2 जातियां।
बल्कि यूसुफ की आधी जाति बनी थी दो जातियों से, इफ्रेम और मनाशे। और क्योंकि सभी बच्चों को यूसुफ ने आशीष दी थी, वो चाहता था कि उसका पिता याकूब उसके दोनों बेटों को आशीष दे, उसके बेटों को आशीष दे। वो थे याकूब के पोते। तो जिस दिन ये होना था, उसने अपने पिता को बैठाया, और वो तो अंधा था, लगभग पूरा अंधा। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे बेटों को आशीषित करे। कि उसने छोटे वाले को लिया और दाईं ओर रखा, और बड़े वाले को अपने बाईं ओर रखा, और उनको ले गया सीधे याकूब के पास। और याकूब उनको आशीषित करने वाला था। छोटे वाले को दाएं इसलिए रखा कि छोटे वाले को वो उसके पिता की बाईं ओर आएगा, और बाईं ओर जो बड़ा वाला था वो उसकी दाईं ओर आएगा, क्योंकि दाएं हाथ से बड़े के ऊपर आशीष दी जाती है। क्योंकि इजराइल के घराने में बड़े वाला लेता था अगली पीढ़ी के लिए याजकीय पद, नेतृत्व, और अपने पिता की गैर मौजूदगी में बड़ा बेटा ही सभी निर्णयों को लेता था। तो बड़ा बेटा बड़ी आशीषों को लेता था। इस तरह वो उनको लेके पिता के पास ले गया। उसके पिता ने बढ़ाया हाथ बड़े पर और बढ़ाया हाथ छोटे पर, और उनको लाया। और यूसुफ ने अपनी आंखें बंद की। वो दुआ कर ही रहा था कि उसने अपनी आंखें खोली और अचंभे में देखा कि उसके पिता ने हाथों को बदल लिया। और उसने अपने पिता की हाथों को सही करने की कोशिश की जब वो अपने बच्चों को भी पकड़े हुए था, और बोला, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा अंधे हो। और मुझे अच्छा लगा उसके पिता ने जो कहा। वो बोला, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे छोड़। क्योंकि याकूब के जीवन में भी कुछ हुआ था, वो जुड़े थे, और प्रभु ने कहा था उसकी मां से, छोटा बड़े की सेवा करेगा। और ऐसा ही कुछ होने वाला था इस पीढ़ी में भी। और उसके पिता ने हाथों को बदला। जो आशीष छोटे को मिलनी थी बड़े को मिली, और जो बड़े को मिलनी थी वो छोटे को मिली। हर चीज बदली हो गई। देखो, यही प्रभु ने क्रूस पर किया। उसने हाथ बदल लिए। जो हाथ यीशु पे जाना था वो तुम पे आ गया, और जो तुम पे आना था वो यीशु पे आ गया। छोटा यीशु बड़े की सेवा यानी तुम्हारी करता है। वो भेजा गया कि तुम्हारा सेवक बने। यही होता है हर बार जब भी कोई नया जन्म पाता है और तुम उसको यीशु के पास ले जाते हो, तुम उसके सेवक बनते हो। और हर बार जब एक मनुष्य एक मेल कराने वाले के द्वारा बचता है, तुम उसकी मदद करते हो। यीशु ने कहा, जबकि शागिर्दी का सच्चा सार ये नहीं कि तुम लोगों पर प्रभुता करो, परंतु उनकी सेवा करो। यीशु ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर प्रभुता करने नहीं, सेवा करने आया हूँ। यीशु ने तो अपना चोगा हटाया और तौलिया लिया और उन चेलों के पैर धोना शुरू किया। वो बोले कि नहीं, ये तो हमको करना चाहिए। वो बोला, नहीं, तुम नहीं समझते। मैं तुमको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। कि जो बड़ा है, जो पहले नया जन्म ले चुका है, तो तुम उनके सेवक बन जाते हो। जब हम बात करते हैं प्रभु के सामने मेल कराने वाले बनने के बारे में, चलो बात करें मेल कराने वाले के बारे में। एक और बात है इस वचन में, अभी कहता है, सो हम, बोलो सो हम। अब जब यीशु चला गया, हम मसीह के राजदूत हैं, तो हम उसके स्थान पर खड़े हैं कि उसके राजदूत बने। कौन होता है एक राजदूत? एक पल के लिए सोच के देखो, कौन होता है एक राजदूत? देखो, इन दिनों में हमारे मेक्सिको सीमा में काफी परेशानी है, पर मैं तो वहां के राजदूत को जानता था, बल्कि वो था ओक्लाहोमा से। वो बना था मेक्सिको का राजदूत, और उसके रिटायरमेंट में उसको मेक्सिको भेजा गया, और वो बना मेक्सिको में अमेरिका का राजदूत। कौन होता है एक राजदूत? राजदूत यानी एक व्यक्ति जो रहता है एक विदेशी देश पर उस देश का नहीं होता। वो उनको प्रतिनिधित्व करने भेजते हैं। तो एक राजदूत भेजा जाता है खुद के देश से एक परदेशी देश में, और रहते हैं एक परदेशी देश में, पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम एक राजदूत हैं। जिस पल हमने नया जन्म पाया, नागरिकता बदल ली, अब हम स्वर्ग के नागरिक हैं। फिलिपियों अध्याय 3 कहता है कि अब हम स्वर्ग के नागरिक हैं, और हम हैं इस दुनिया में, पर इसके नहीं। यह रही एक और बढ़िया बात, एक राजदूत की जरूरतें वहां से पूरी नहीं होती जहां वो रहता है। उसकी जरूरतें वहां से पूरी होती हैं जिस देश का वो होता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, अगर मेक्सिको के राजदूत को कुछ जरूरत होती है, चाहे अर्थव्यवस्था गिर रही हो, उस राजदूत की जरूरतों को उस देश से पूरा किया जाएगा। ये रही एक और बात, जब दोनों देशों के नियम समकालीन हो। अमेरिका में खून गलत है, मेक्सिको में भी वो गलत है,
और व्यभिचार भी दोनों देशों में गलत है। अगर वो पाता है कोई ऐसा नियम जिसमें उसका देश कहता है कि कर सकता है और मेक्सिको कहता है कि नहीं कर सकते, तो वो राजनयिक प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है, क्योंकि वो उस देश का नियम मानता है जिससे वो है, ना कि जिसमें वो है। मुझे लगता है आपको समझ आ रही है, क्योंकि शैतान आके कहता है कि तुम्हें बीमार होना चाहिए। मैंने देखा स्वर्ग में कोई ठंड नहीं लगती, और मेरी बाइबल कहती है मैं तेरी कही बातों को ना मानकर उनको नकारते हुए डांट सकता हूँ। मैं राजनयिक प्रतिरक्षा का दावा कर सकता हूँ, और उसके अलावा तुझे सिर्फ इस देश के नागरिकों पर हक है। मैं इस देश का नहीं, मैं तो स्वर्ग का नागरिक हूँ। उसके बाद वो कायदे कानून सीखता है। वो सिर्फ वहां अपने देश का प्रतिनिधि करने के लिए है कि बताए कितना महान है ऐसे देश में जहां निंदा है, और कितना बुरा है वो देश, कहते हैं कैसा बेकार है वो, वहां कितने साम्राज्यवादी हैं, और बाकी सब तरह की बातें जो दुनिया हमारे बारे में कहती है। तो एक राजदूत भेजा जाता है जो जाके उधर तहकीकात करे और पूछे क्या है ये, हम क्यों हैं इस दुनिया में, हमने नया जन्म क्यों लिया। हम बन गए राजदूत। इसके बाद जो बात है कि फिर से बताने के लिए है कि स्वर्ग कितना अद्भुत है, कि यीशु कितना बड़ा मुक्तिदाता है। पर इसके बाद एक राजदूत की बड़ी खूबी होती है कि राजदूत लिए जाते हैं प्रभावशाली परिवार से, जो है राजसी। देखो, नया जन्म लेते ही मैं भी बन गया प्रभु का एक बेटा। तुम किसी को भी सड़क से उठा के अपने राजदूत नहीं बना लेते। उनको किसी तरह के ओहदे पे होना चाहिए, जैसे सेना या संसद या किसी ऊंचे पद पर या किसी प्रभावशाली परिवार से, कि ऐसे को भेजा जाए जो जाके सच में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर सके। तो यही होता है इस धरती पर। हम यहाँ हैं प्रभु के बच्चों के जैसे, प्रभु यीशु के लिए राजदूत। और ये है मेरे लिए सबसे महान बात। जब एक देश युद्ध छेड़ता है तो सबसे पहले तुम राजदूतों को हटाते हो। तुम अपने राजदूतों को दुश्मनों के साथ नष्ट नहीं करते। अगर हम किसी देश पर हमला करेंगे तो पहले अपने राजदूत को वापस लाएंगे, और कई बार पर आप अपने राजदूत को हटा देते हैं। एक दिन सब राजदूत हटा दिए जाएंगे और युद्ध होगा, और प्रभु हमें दुश्मन के साथ नष्ट होने नहीं छोड़ेगा, वो ले जाएगा स्वर्ग। आप बोलोगे क्या होगा अगर एक बुरा राजदूत हो? फर्क नहीं पड़ता, तुम बस उनको वापस ले आते हो। ये होता है राजदूतों के साथ। बात बता दूं, एक दिन हम सब गायब होंगे। एक पल में, पलक झपकते ही हम गायब होंगे। सब देख के कहेंगे ओ युद्ध युद्ध घोषणा हो गई है। अब तो प्रेम और शांति का माहौल है, पर एक समय आएगा कि प्रभु का अनुग्रह समाप्त होगा। उसका अनुग्रह तो है धीरज। अंत होगा जब प्रभु सब कुछ समेट लेगा। पर इस बीच में दोस्तों, हम प्रभु यीशु के लिए राजदूत हैं इस धरती पर, और यही महत्वपूर्ण है। चलो देखें इफिसियों अध्याय 2 मेल करवाने वालों के बारे में। क्योंकि मेल है प्रभु के वचन का संदेश, ना केवल नया नियम। मेल करवाने हमेशा से रहा है उद्देश्य आत्माओं को जीतने का, हमेशा। तो इफिसियों अध्याय 2 हमें बताता है मेल हमारा संदेश है, वो परिणाम है यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने का। इफिसियों अध्याय 2 देखो मेरे साथ वचन 12। तुम लोग उस समय यानी यीशु को ग्रहण करने से पहले मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। ये तो अद्भुत बात है, पर मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इसमें चलूं। अलग किए हुए नए जन्मे यहूदी वो थे, अलग किए हुए। आगे कहता है, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अब मसीह यीशु में शुक्रिया, पर अब मसीह यीशु में वो कहता है तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा क्या है? मेल। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात ये ही है अड़चन, रुकावट, प्रभु से व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, बड़ा या अड़चन तोड़कर। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे
जो थे अन्य जाति, उन्हें जो निकट थे यानी यहूदी, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और जो संदेश सुनाया वो था मेल, या दूसरे शब्दों में सुलह। सुलह का मतलब मेल कराना दो लड़ते हुए समूहों का। प्रभु अपना मेल मिलाप लाया क्रूस से। हम अपना मेल कराते हैं क्रूस से, पर जो संदेश यीशु लाया वो था मेल का। वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो रोमियो अध्याय 5 वचन 1 से। रोमियो अध्याय 5 वचन 1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। प्रभु ने मेल मिलाप दिया। हम अपना मेल कराते हैं जब यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। जिस पल वो होता है न्याय संगत होके मिलता है मेल मिलाप। चलो बात करते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं क्रिसमस के माहौल में। आप क्या देखते हो कार्ड्स में? धरती पर शांति हो। आप हर जगह ये पाते हो। आप पाते हो कलीसियाओं में धरती पर शांति और मनुष्यों में सद्भावना हो। वो इसलिए कि जिस दिन यीशु जन्मा, स्वर्गदूतों ने कहा उस दिन लूका का सुसमाचार के अनुसार स्वर्गदूतों ने कहा धरती पर शांति और मनुष्यों में सद्भावना हो। पर यूनानी में ऐसा नहीं था। मुझे पसंद है जो उसमें लिखा है, और कुछ अंग्रेजी अनुवादों में भी है। और वो कहता है उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। वो किन से प्रसन्न हैं? जिन्होंने ये माना कि पुत्र पैदा हुआ। शांति सबके लिए नहीं, शांति उनके लिए है जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तो प्रभु के वचन का सार ये है कि उस दिन वो करेंगे शांति की घोषणा। और जो स्वर्गदूतों ने कहा कि उन मनुष्यों में यानी आदमी और औरतों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। वो किन से प्रसन्न है? तो यीशु मसीह, और उसकी शांति में काबिलियत है। वो मिलती है उसको ग्रहण करने से। हमें शांति इसलिए नहीं मिलती कि यीशु पैदा हुआ। हम सुनते हैं युद्ध और अफवाहें, और खुद के अंदर व्यक्तिगत लड़ाइयां हैं, और लोग जो बिना शांति के जीते हैं। क्या आप जानते हो कि सभी को शांति चाहिए? हमारे पास शांति यात्राएं होती हैं, शांति के चिन्ह हैं। दुनिया में लोग जो शांति को ढूंढते हैं, पता है वो क्या सोचते हैं? कि शांति युद्ध की अनुपस्थिति है। ये सच नहीं। शांति यानी एक व्यक्ति, उसका नाम है यीशु, शांति का राजकुमार। और शांति के राजकुमार को ग्रहण करने से हम पाते हैं शांति। और दोस्तों, आपको शांति मिलती है युद्ध के बीच। आपके आसपास युद्ध हो सकता है, नफरत हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, पारिवारिक विघटन हो सकती है, और इन सब के बीच में तुम शांति को पा सकते हो, जैसे यीशु ने पाया। तूफान के बीच में वो सो गया था, वही तुम्हारे साथ भी है, आपके जीवन में भी हो सकता है। तो फिर से है इस वचन के पाठ में। वो कहता है अध्याय 5 वचन 1 में, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, तो शांति हम तक पहुंची। तुम इन वचनों को लिख लो। इफिसियों अध्याय 6 कहता है कि हमारे पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने होंगे, और जितने हथियारों के नाम लिखे हैं वहां है। वो फिर कहता है कि हमारे पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते डाले गए हैं। ये हमारा सुसमाचार है। हम आए हैं इस दुनिया में मेल की बातों को लेके। पता है ये कहां से आया? ये है यशाया 52 से। और वहां वो कहता है उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शांति की बातें वो सुनाता है। तो हमारा संदेश क्या है? वो है शांति का शुभ समाचार। ये है यशाया 52 और वचन 7। तो ये सारे वचन से है। यीशु आया और प्रचार किया शांति। आज का संदेश शांति। हम लाते हैं दुनिया में शांति, हम लाते हैं शांति का संदेश। सिर्फ यीशु ने जन्म लिया इसलिए दुनिया में शांति नहीं है, क्योंकि वो जीवित रहा, मरा, क्रूस पर चढ़ा, तो हमें शांति मिली। आपको मेल करना होगा परमेश्वर से। प्रभु ने मेल करा है, उसने ये उपलब्ध किया, और तुम्हें और मुझे ये ग्रहण करना होगा, और ऐसे करने से शांति ही परिणाम है। तो इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तुमसे सच कहता हूँ, शांति कोई एहसास नहीं है, शांति से जुड़ा हुआ है एक एहसास। शांति परिणाम है कुछ सही करने का। और एक पापी के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह को, शांति उसका परिणाम है। और जैसे हम प्रतिदिन उसकी चाल में चलते हैं, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तो
तो अब ये वचन है हमारे पास कि प्रभु की शांति हमें दी गई है और वही है जो हमें चलाता है हर दिन। शांति हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। शांति बांटते हैं सबको। एक मेल मिलाप कराने वाला होता है जो गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और फिर से वो उस वचन में कहता है, धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सच में प्रचार से आप लोगों के बीच पहचाने जाते हो परमेश्वर की संतान की तरह। चलो देखें महान आज्ञा को यहाँ डाल सकते हैं, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। कोई जानता है कि सुसमाचार क्या है? शुभ संदेश। शुभ संदेश है उथल पुथल भरी दुनिया के बीच, आपके उथल पुथल हुए दिल के बीच में तुम पाते हो शांति, और वो शांति है स्थिरता की। यीशु मसीह को जानना पहले सबसे बड़ी शांति आपके जीवन में आती है। कितने ये मानते हो कि तसल्ली भरा है कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे, चाहे धरती पर जो भी हो? ये अच्छा लगता है, ये जान के अच्छा लगता है कि आपकी अनंतता बसा हुआ है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, एक दिन मैं यीशु को देखूंगा। और इस बीच शांति, यही शांति तुम्हें आगे बढ़ाती है। एक और शब्द शांति के लिए है उम्मीद। और ये सच है कि हमारे आगे एक उम्मीद है, और जो उम्मीद हमारे आगे है जीवन में, ये सच्चाई है कि चाहे जो भी हो हमारे रास्ते में हम जीतेंगे। प्रभु ने यह भी वादा किया है, धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उनसे मुक्त करता है। तो हमें आश्वासन है कि प्रभु हमें मुक्त करेगा और ये शांति ले आती है। तुम एक परिस्थिति के बीच चल सकते हो और शांति पा सकते हो। बल्कि ये पाया है अध्याय 3 और 4 इब्रानियों के, कि जो पवित्रता की चाल हमारे पास होती है प्रभु में विश्राम से। एक और शब्द शांति का है आराम। प्रभु ने 7वें दिन में आराम किया क्योंकि सब कुछ हो चुका था। प्रभु लगातार आराम में है। मैं एक बात को कह सकता हूँ, स्वर्ग की के वहां है शांति। वहां बड़ा शोर होगा, स्तुति आराधना, वहां बहुत उत्साह होगा ऊपर स्तुति करते हुए मेमने के लिए। वहां बहुत आनंद है यीशु का लहू बहाने के लिए। पर स्वर्ग एक बड़ी शांति का स्थान है। तुम कहोगे हाँ शांति होगी, शैतान तो नहीं है ना, क्योंकि तुमने महसूस किया कि शैतान मारा जा चुका है। मैं जानता हूं कि वो परेशान करता है, पर अच्छी बात यह है कि मुझे उस पे अधिकार दिया गया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। मैं एक दिन एनिमल प्लेनेट देख रहा था और वो लोग बात कर रहे थे कि जितना बड़ा एक जानवर उतना ही शांत वो होता है, क्योंकि उनके कम ही शत्रु होते हैं। शेर के बारे में, एक शेर बस यूं ही पड़ा रहता है और कभी उठ के यूं देख लेता है, और क्योंकि उसके आसपास कोई दुश्मन नहीं है। एक शेर सबसे क्रूर होता है, किसी को भी नष्ट कर सकता है। तो कितने आराम में वो है। मैंने इस बारे में सोचा, तुमने अभी सोचा ये कि कभी तुम्हारे दुश्मन ना हो तो कितनी शांति में तुम रहोगे। शैतान तुमको फाड़ खाने वाले सिंह के समान आता है, वो शेर नहीं, वो उसके समान तुम पे आता है। वो ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। पर ये सुनो, मैं उनमें से हूं जिनको वो फाड़ नहीं सकता। अगर उसको ढूंढना पड़े उनको, तो मैं उनमें से नहीं हूं। वो तो मुझे छोड़ आगे बढ़ जाएगा और मैं हमेशा पाऊंगा आराम, हमेशा पाऊंगा आराम। ये है क्योंकि सारांश में मेरे पास कोई दुश्मन नहीं है। प्रभु ने देख लिया है मेरे दुश्मनों को। और यशायाह भी कहता है कि एक दिन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान उजागर होगा कि वो क्या है, और दुनिया भी बोलेगी ये है वो, ये है वो जो हमारे विरुद्ध आया, ये है वो जो हमें नाश करने आया था। ये तो कुछ नहीं, वो हमारे पैरों के नीचे कर दिया गया है। पता है, मैं इसको अंत में कहूंगा, पर देखो अधिकार के वचन लूका अध्याय 10, जहां वो कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यहाँ 2 शब्द है, सामर्थ के यूनानी शब्द डुनामिस और दूसरा एक्सूसिया। और देखो पहले वाला शब्द सामर्थ, वो तो है एक्सूसिया, कि मैंने तुम्हें दिया है एक्सूसिया, और वही शब्द है अधिकार, मैं तुम्हें देता हूं अधिकार सांपों और बिच्छुओं पर। और डुनामिस है दुश्मन की सामर्थ। आप तो बोलोगे मैं तो सामर्थ को लूंगा। नहीं, तुम चाहोगे अधिकार, क्योंकि अधिकार सामर्थ्य से बड़ा होता है। वो जो कहता है कि देखो, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। दुष्ट आत्माएं आपसे ज्यादा सामर्थी होती हैं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा बंधे होने के बाद भी शारीरिक रीति से मार सकता है। पर हम शैतान पर मांस और लहू में हमला नहीं करते। हमारा आत्मिक युद्ध है। तो जब हम विरोध में आते हैं, हम उसके विरोध में खड़े होते हैं यीशु नाम में,
जब एक पुलिस वाला खड़ा होता है, जब लाइट्स नहीं चलती और ट्रैफिक लाइट नहीं काम करती है और एक पुलिस वाला काम पे है और इस तरह और उस तरफ, इस तरफ और उस तरफ के ट्रैफिक को रोकता है और फिर ऐसे करके इनको रोकता है और उन दोनों से कहता है तुम जाओ, और वो जाते हैं। फिर उनको रोकता है और इस ओर मुड़ता है। क्या तुमने एहसास किया, पुलिस के पास उन गाड़ियों से ज्यादा सामर्थ्य नहीं होती, पास होता है अधिकार उन गाड़ियों के ऊपर। वो अपने हाथ उठाता है और वो उसके कपड़े देखते हैं और बैच देखते हैं और उसको पता चलता है कि उसके पास है अधिकार, कि वो क्या करेगा अगर वो ना रुके तो तब तो वहां से भागना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पास गाड़ियों के सामर्थ्य के ऊपर अधिकार है। और बसें भी 18 टायर वाले, और चाहे जितने बड़े क्यों ना हो, उसके पास अधिकार है उन सब पर। और जब वो ऐसे करता है तो बड़ी गाड़ियां भी रुक जाती हैं। और वो एक छोटा सा आदमी हो सकता है, एक छोटा सा, चाहे वो कितना ही छोटा सा हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जान लो कि उसने ये करने का अधिकार दिया है तुमको। जब वो हाथ उठाता हो तो ये अच्छी खबर जो यीशु ने कहा मैंने तुमको दिया सब पर अधिकार, सामर्थ्य की, सारा अधिकार, यानी चाहे सारा नरक विरुद्ध आए, चाहे शैतान ले आए अपनी बड़ी गाड़ियां, चाहे ले आए अपनी बड़ी बसें, चाहे वो ले आए टैंक, फर्क नहीं पड़ता। जब मैं अपने हाथ उठाता हूं यीशु नाम में, सारा नरक चीखते हुए रुक जाना चाहिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो दिया गया है मुझे। क्या होगा अगर वो ना रुके, कि वो पूरी तेजी से आए और पुलिस वाले को साइड हटना पड़ जाए। यह है कि वो सामर्थ को बुलाता है, क्योंकि अधिकार के पीछे है सामर्थ, पर ताकत की जरूरत नहीं। यदि अधिकार के लिए रुक जाओ, तुम सामर्थ का इस्तेमाल करोगे और शैतान यही नहीं चाहता कि सामर्थ का सामना करे। फिर से एक बार उसने सामना किया था और वो बुरी तरह लज्जित हुआ। प्रभु की सामर्थ हमेशा के लिए जीत गई है। प्रभु ने हमें वो अपनी सामर्थ नहीं दी और अब देता है अपना अधिकार, और कहता है कि अगर कभी शैतान तुम्हारे अधिकार को कुचलेगा तो मेरी सामर्थ का सामना करना पड़ेगा, और शैतान नहीं करेगा। तो हमारे पास है अधिकार। इस बात पर आ जाती है कि प्रभु ने हमें भेजा है राजदूत की तरह, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए जो स्वर्ग में है। उसने दी है हमें वो मेल मिलाप की सेवकाई इस धरती पर, कि लोगों को लाएं प्रभु के राज्य में।